और इस बीच सबसे बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आम आदमी पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। 126 वोट पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हो गई है। ये बड़ी खबर एमसीडी चुनाव के लिहाज से, जिसमें अब साफ तौर पर आम आदमी पार्टी एमसीडी में काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी का ही मेयर आएगा और जो दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे थे उन पर अब दरअसल मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। 126 वोट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। ये तमाम नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को यहां पर स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। 250 वार्ड्स में से 126 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी की जीत, और इसी के साथ आम आदमी पार्टी अब एमसीडी पर काबिज होगी। 15 साल बाद ये बड़ा फेरबदल, जनता का जो चुनाव था वो आम आदमी पार्टी के हक में था, जिसमें उन्होंने बीजेपी को नकार दिया है, आम आदमी पार्टी को स्वीकार कर लिया है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जनता का बेटा अरविंद केजरीवाल, जो कि सीएम है दिल्ली के, वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, वो दरअसल अब काम करता हुआ दिख रहा है। साथ ही जिस तरीके से शिक्षा और मेडिकल सुविधाओं के चलते अब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के हक में वोट किया है, तो जीत का जश्न लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भी हो रहा है और तमाम उन वार्ड्स पर दिखाई दे रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। 126 ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के रंग इस समय दिखाई दे रहे हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त सीएम आवास के बाहर से जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, देखिए, थोड़ी देर बाद ये जो जीत का रथ है और इस जीत के रथ के जो चालक हैं सीएम केजरीवाल, वो दरअसल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन जो रास्ता होगा वो दरअसल इस बार इस पूरी बात को बयां करेगा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जो तमाम दावे किए, जो तमाम वादे किए, वो दरअसल उनके लिए काम कर गए। बिल्कुल निश्चित रूप से, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल का कैवलकेड अब तैयार हो रहा है। देखिए, पूरी मूवमेंट कमोशन अरविंद केजरीवाल के घर पे शुरू हो चुकी है और यहां से आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री संजय सिंह, चारों लोग यहां से निकलेंगे और आपके राष्ट्रीय कार्यालय में पहुंचेंगे। तो अब जो मूवमेंट आप देख रही है वो इसी वजह से है कि आम आदमी पार्टी ने मेजॉरिटी के मैजिकल मार्क को टच कर लिया है, यानी कि अब ये तय हो गया है कि सिविक सेंटर पे आम आदमी पार्टी का ही झंडा फहरेगा। वहां पे जो बीजेपी का परचम 15 सालों से लहर रहा था वो अब खत्म होता है, बीजेपी का राज यहां से खत्म होता है और आम आदमी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत दिल्ली में शुरू होगी, जहां पे वो डबल इंजन के लिए वोट मांग रहे थे। वो कह रहे थे केजरीवाल की सरकार है तो केजरीवाल का पार्षद चुना जाए। वो कहीं ना कहीं सपना पार्शियली आम आदमी पार्टी का सफल हो गया है। पार्शियली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि बीजेपी को सिर्फ 20 सीटें आएंगी, बीजेपी बुरी तरह से इस चुनाव को हारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी अभी भी 100 के आंकड़े पर कहीं ना कहीं अपना मोमेंटम मेंटेन करके चल रही है और ऐसा लग रहा है कि 100 का आंकड़ा 100 के नीचे वो नहीं जाएंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें आने वाले समय में सदन चलाने में हो सकती है। मेयर का चुनाव एक बहुत ही अहम पल होगा, उसमें किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाती है आम आदमी पार्टी ये इंश्योर कराने के लिए कि जो मेयर है वो आम आदमी पार्टी लेंगे। लेकिन दिल्ली बीजेपी की एक अहम नेता आरती मेहरा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती जी, देखिए, तमाम ताकत आपने झोंक दी, पार्षद लगा लिए, विधायक लगा लिए, एमपी लगा लिए, सब सीएम भी यहाँ पर पहुंच गए प्रचार के लिए, लेकिन कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर पहले आदेश गुप्ता जी कह रहे थे कि फाइनल नतीजे, फाइनल आंकड़ों का इंतजार करें, लेकिन अब तो बहुमत मिल गया है ना आपको, अब तो क्रेडिट, अब तो श्रेय दे दीजिए कुछ। देखिए, क्रेडिट दिल्ली की जनता का है। दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको सिर झुका के स्वीकार करते हैं। एक बहुत सशक्त लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्व रखती है अपना, तो एक बहुत सशक्त विपक्ष के रूप में हम आएंगे और दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता की हमने 15 साल तक की है, अगली 5 साल भी पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से करेंगे। सिर्फ रोल हमारा रिवर्स होगा। वो 126 है, वो सोच रहे थे 230 आएंगे, हमें हाशिए पे, हमें उखाड़ देंगे, हम 20 भी नहीं रहेंगे। फिर कल रात तक 180 आ गए। सारे के सारे जितने भी ओपिनियन पोल्स थे वो हमें 60, 70, 80 बता रहे थे, लेकिन हम 100 का आंकड़ा तो
पार कर गए। मैं ये नहीं कहती कि मैं उससे सेटिस्फाई हूं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन मैं दिल्ली की जनता का सम्मान करती हूँ। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत विश्वास दिया है, हमने उनके लिए बहुत काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चूक रही होगी, तो हम ऐसी पार्टी हैं जो जड़ें हमारी बड़े नीचे तक हैं और हम लगातार अपने कार्य को करते रहते हैं और उसी प्रोसेस में हम लगे रहेंगे। अब हमारा समय आया है कि हम पूछें केजरीवाल जी से कि जवाबदेही तय आपकी होनी चाहिए। अब आप बनाएं शान से अपना मेयर, लेकिन साथ ही साथ पूरा रोड मैप दीजिए। 45 साल का ये बड़ा पहाड़ जो शीला जी के समय पे भी था और जो मेरे समय पे भी था, जिसपे बहुत स्टडीज की गई कि कैसे इसे कम किया जाए। 40-40 फीट हमने इस पहाड़ को कम किया है। हमने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के थ्रू इसे सड़कों के नीचे बिछाया है। हम ये देखेंगे सिंगापुर से क्या टेक्नोलॉजी आती है, क्या वही टेक्नोलॉजी है जो पराली के घोल को खाद बना के उसे जबरदस्त यूज करने वाली थी, जिसमें 24 करोड़ का विज्ञापन हो जाता है और सिर्फ 955 किसानों को उसका फायदा होता है। क्या ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे ये यमुना में डुबकी लगाने वाले थे दिल्ली की जनता के साथ? ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। आम आदमी पार्टी ने 130 वार्ड जीत लिए हैं। आम आदमी पार्टी के नाम अब 130 वार्ड हो चुके हैं, यानी कि बहुमत से भी 4 वार्ड आगे निकल गए। प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, देखिए जाहिर तौर पर आज एक बड़े जश्न की पार्टी दफ्तर में तैयारी होगी, आपको ब्रीफिंग भी होगी, आप जाने के लिए भी बेताब बैठी हैं। क्या ब्रीफिंग दी गई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केजरीवाल या फिर पब्लिक एड्रेस? नहीं, कोई ब्रीफिंग नहीं करेंगे। हम खुश हैं, खुशी मनाने जाएंगे। जनता ने बहुत भारी बहुमत से हमें पहली बार एमसीडी में काम करने का मौका दिया है। इतनी पुरानी पार्टी को 15 साल से जो राज कर रही थी, इतनी बड़ी पार्टी को, उसको हराया है। 100 से कम उसकी सीटें, उनका पिछली बार 181 का आंकड़ा था, रह गई है। आप देखिए उनका रवैया, अभी भी ना वो जीत में ह्यूमिलिटी दिखाते हैं ना हार में, अभी भी हमें ब्लेम कर रहे हैं। मतलब जनता का मत है, ना हमें हरा के कभी, ना हमें जिता के उन्होंने भेजा है। जनता के मत को स्वीकार कीजिए, जनता की बात सुनिए। जनता चाहती है सस्ती बिजली, महंगाई कम हो, सुनिए। आपके के पार्टी दफ्तर लिए चलते हैं दर्शकों को, वहां से मेरे सहयोगी पंकज जैन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए लगातार तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, जश्न वहां पर मनाया जा रहा है, लेकिन इंतजार सीएम केजरीवाल का हो रहा है। कब तक पहुंचेंगे वो? अंदर बैठी टाइपॉड दे के आ रहा हूँ, बाहर रख दो। पंकज, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पंकज से दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें देखिए, लगातार ये डांस और जश्न आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद, कार्यकर्ता और एक एक वो व्यक्ति जिसने आम आदमी पार्टी के लिए योगदान किया है इस एमसीडी चुनाव में। और प्रियंका जी, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, आपकी पार्टी में दरअसल जमीन से जुड़े लोग काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं जिनको पता है कि दरअसल मुद्दे क्या हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेकर अलग अलग जगहों पर इन्हें भेजा जाता है जहां पर प्रचार का कार्यक्रम होता है। क्या जनता की नब्ज इस बार आम आदमी पार्टी ने ठीक से टटोल ली, यही वजह रही आपकी इस प्रचंड जीत की? या फिर आप ये कहेंगे कि जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दे बीजेपी के खिलाफ उठाए, वो मुद्दे कारगर साबित हुए? नहीं, देखिए हम नेगेटिव पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करते, और आपने सही कहा कि हम बिल्कुल जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। हमारा मॉडल ही पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस का है। हमारे मॉडल में और भाजपा के मॉडल में तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहे वो एसएमसीज हो या इस बार हमने आरडब्ल्यूएस को मिनी पार्षद कराने की बात की हो, हमें लगता है कि जो सबसे ज्यादा भागीदारी जनता की होनी चाहिए सरकार में। उनको पता है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने गली मोहल्ले में, तो उनको सक्षम करना चाहिए कि उनको धक्के ना खाने पड़े, वो खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो वही लोगों को वो मॉडल पसंद आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की बात उनको समझ आती है, उनको समझ आता है दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। ये सारी सुविधाएं दी हैं हमने अपनी जनता के लिए, तो जनता ने हमें बहुत प्यार देकर भेजा है। इस बार हम उनकी उम्मीदों पे फिर से पूरी तरह खरा उतरेंगे। और ये जो स्टेट और एमसीडी अब दोनों पर आपका कब्जा रहेगा, ये तालमेल आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक कम से कम एक सिंगल विंडो ऑफ रिड्रेसल तो हो गया। देखिए अभी भी एक एलजी वाला मुद्दा तो खड़ा ही रहेगा, और हमने देखा है कैसे ऑब्स्ट्रक्शनलिस्ट पॉलिटिक्स की जाती है वहां पर। बट कम से कम अब ये 2
एक बहुत भारी बहुमत से हम आए हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा काम करना। एक सिंगल विंडो रिड्रेसल रहेगा, किसी के लिए प्रॉब्लम होगी हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, पानी की, बिजली की, तो एक ही सरकार है। अब दो सरकारों के बीच में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे लोगों को। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। बिल्कुल। और इस बीच आप पर भरोसा करने के लिए दिल्ली का आभार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जताया है। अब से कुछ ही देर बाद उनके सीएम अरविंद केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, जहां पर तमाम कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए जुटे हुए हैं। आप दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं केजरीवाल, ये खबर भी सामने आ रही है। अपने आवास से निकल चुके हैं। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। जनता की तैयारी केजरीवाल, जनता की तैयारी केजरीवाल। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। हमारे एक साथी का सैमसंग का फोन शायद कहीं गिर गया है। यदि किसी को भी वो फोन मिलता है, साउंड वाले डिपार्टमेंट का हमारा साउंड वाले डेस्क पे दे दीजिएगा। पंकज, ये खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकलकर पार्टी दफ्तर की ओर रवाना हो चुके हैं। कितनी देर ये समय लगेगा, क्योंकि भीड़ काफी है, ऐसे में थोड़ा वक्त भी ज्यादा हो सकता है लगे। देखिए, सड़क पर जितना वक्त लगेगा उन्हें, मुझे लगता है कि कुछ ही देर में वो यहाँ आम आदमी पार्टी दफ्तर में पहुंच जाएंगे। और काफी लंबे समय तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आकलन कर रहे थे कि जैसे ही बहुमत का आंकड़ा पार हो, उसके बाद विजयी संदेश देने के लिए पार्टी दफ्तर पहुंचना चाहिए। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो अंतिम तैयारियां हैं उनको अंजाम दे दिया गया है। जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उन्हें यहाँ पर खड़े रहने के लिए कह दिया गया है। और आप देखिए सामने सहयोगी सीएम आवास के बाहर से जुड़ गए हैं। अमित, सीएम रवाना हो गए हैं या फिर अभी थोड़ा वक्त है? जी देखिए, किसी भी पल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से निकल सकते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप कभी भी 6 फ्लैगस्टाफ मार्ग, ये जो घर है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, वहां से मूव हो सकते हैं। दरवाजा खुल गया है, दरवाजा खुल गया है, तो मूवमेंट अब शुरू होने वाली है। एक एक करके गाड़ियां बाहर आने लगेंगी। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये चारों लोग यहां से निकलेंगे और सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। सुरक्षा बिल्कुल बढ़ा दी गई है। पंजाब सीएम की सिक्योरिटी के साथ साथ दिल्ली सीएम की सिक्योरिटी। पहली तस्वीर, आज तक पे पहली तस्वीर, अरविंद केजरीवाल कैमरे पे विक्ट्री का साइन करते हुए। सर, क्या कहेंगे विक्ट्री पे? क्या कहेंगे भगवंत जी? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा तस्वीरें बयां कर रहा है। तो वहां साफ साफ तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां से निकल गए हैं और अब सीधे पार्टी मुख्यालय की तरफ जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आज तक पे हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल निकले, चेहरे पर मुस्कान और विक्ट्री का साइन। निश्चित रूप से मोराल बूस्ट हुआ है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि 17 में जब वो प्रचंड बहुमत में 15 में जीते, 17 में हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद एक बड़े लंबे इंतजार के बाद इस बार आम आदमी पार्टी को एमसीडी में जीत मिली है। सिविक सेंटर का कंट्रोल आम आदमी पार्टी के पास होगा। ठीक है, अमित ने हम तक तस्वीरें पहुंचाई। आम आदमी पार्टी इस वक्त जीत की तैयारियां कर रही है अपने दफ्तर पर और सीएम केजरीवाल अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान मौजूद हैं। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त आप दफ्तर से जुड़े हुए हैं। पंकज, कितनी देर में पहुंचेंगे और वहां पर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि क्या कोई पब्लिक एड्रेस होगा या फिर प्रेस को संबोधित करेंगे? किस तरीके से आज का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा?
पंकज से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर की आप देख रहे हैं, जहां पर एमसीडी पर काबिज हो चुकी है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत यहां पर हासिल किया है एमसीडी के चुनाव में, जाहिर तौर पर इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल अपने चरम पर, और जीत का जो ये जश्न बन रहा है वो शाम होते होते भी पीक पर पहुंच जाएगा। हेलो, ठीक कर दिए बिजली पानी स्कूल और अस्पताल जी, दिल्ली चाहे एमसीडी में भी केजरीवाल जी, भारी मतों से इन्हें जिताना हम सब की जिम्मेदारी। अंकित को एक बार ऊपर भेज देना। अंकित भाई एक बार जरा ऊपर मंच पे आ जाए। अंकित भाई एक बार मंच पे आ जाइए। पंकज जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पंकज, किस तरीके से जीत का जश्न वहां पर मन रहा है? पहले तो तस्वीरें दिखाई है, उसके बाद अब से कुछ ही मिनटों में वहां पर सीएम पहुंच जाएंगे। उनका पब्लिक एड्रेस होगा या फिर प्रेस को संबोधित करेंगे, क्या कार्यक्रम है? सबको लेके ग्राउंड में जाइए आप लोग। देखिए तस्वीरें मैं सीधे आपको दिखा देता हूं। सामने आप छत पर जो एमसीडी में भी केजरीवाल लिखा हुआ देख रहे हैं, ये वही जगह है जहां से अरविंद केजरीवाल पब्लिक को एड्रेस करेंगे। तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, वहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और यहां पर जिस तरह की भीड़ है, ये देखिए आम आदमी पार्टी दफ्तर में जो पार्क है, पार्क की तरफ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए बुला गया है। और धीरे धीरे यहाँ पे जो जीते हुए उम्मीदवार हैं नेहा, वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। इन तमाम उम्मीदवारों के साथ उनके विधायक भी मौजूद हैं। और यहाँ आप देखिए किस तरीके से तैयारी को अंजाम दिया गया है। सभी जो कार्यकर्ता है वो अब पहुंच रहे हैं। जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर स्पीच देने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा जो है उसे भी टाइट कर दिया गया है। और सभी जो कार्यकर्ता है उन्हें देखिए, आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे जमकर लोग एक दूसरे को माला पहना रहे थे, गले लगा रहे थे, अपने कंधे पर बिठा रहे थे। तस्वीर देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, अपने हाथों में झंडे लिए। और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जाहिर है, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। वो काफिला हम दिखा रहे हैं सीएम का, जो अब से कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचने वाला है। थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि वहां पर सारे जो जीते हुए पार्षद हैं और कार्यकर्ता हैं वो आपके दफ्तर पहुंच रहे हैं। पूरा भव्य कार्यक्रम वहां पर होगा, एक पब्लिक एड्रेस होगा, संबोधन होगा सीएम केजरीवाल का, ऐसा हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे। लेकिन जो ये काफिला है इसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस वक्त मौजूद है। पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जाहिर तौर पर आज की जीत का जो ये जश्न है उसकी तस्वीरें लंबे वक्त तक कार्यकर्ताओं द्वारा याद रखी जाएंगी, और साथ ही अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है, उसको लेकर भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि कैसे अब 5 साल तो आगे 10 साल 15 साल की लड़ाई कैसे आप लड़ेंगी? देखिए सबसे बड़ी बात नेहा ये भी है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार और जब बीजेपी की सरकार एमसीडी में थी, उस दौरान फंड को लेकर जो लड़ाई होती थी वो लड़ाई कैसे ठीक होगी, किस तरह से इस लड़ाई से सुलझाया गया। देखिए यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो अपने उम्मीदवार को इस तरह से मालाओं से सजाकर लेकर पहुंच रहे हैं। कुछ अंदाज में यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो माला पहन के अंदर जा रहे हैं, अपने हाथों में सर्टिफिकेट लेते हुए। आप जीत गई है चुनाव, कितने वोट के साथ जीती है? कितने वोट के साथ जीती? 2650। 2650। तो बीजेपी ने टक्कर दी क्या? मैं टक्कर नहीं समझती। चलिए ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस अंदाज में मेला लगा हुआ है आम आदमी पार्टी दफ्तर में उम्मीदवारों का, और हर कोई ढोल नगाड़ों के बीच नाचते गाते हुए इस वक्त एंट्री ले रहा है आम आदमी पार्टी दफ्तर के अंदर, क्योंकि इंतजार भी हो रहा है अरविंद केजरीवाल को, अपने नेता को सुनने के लिए। सभी जो उम्मीदवार है, कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो इस वक्त पार्टी दफ्तर में पहुंच रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं
उन्हें सिक्योरिटी के लिहाज से ग्राउंड में भेजा जा रहा है। और जिस तरह की भीड़ लगातार बढ़ रही है, यहाँ पे थोड़ी बहुत चुनौती भी होगी तमाम जो सुरक्षा में लगे हुए गार्ड है उनके लिए भी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी दफ्तर पहुंच जाएंगे। नेहा, थोड़ी देर का वक्त बाकी है, अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचने वाले हैं। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद है, लेकिन जाहिर तौर पर जबरदस्त जीत और बहुमत के साथ अब एमसीडी पर काबिज होती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। लंबा चौड़ा काफिला आप इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का देख सकते हैं, जो कि अपने आवास से रवाना हो चुके हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए, जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और जो पार्षद अपने अपने वार्ड से जीत कर आए हैं वो भी धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं। शाम तक ये जीत का सिलसिला और उसके जश्न का सिलसिला जारी रहने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये जीत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 130 वार्ड पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से, यानी कि 250 में से 130 वार्ड आम आदमी पार्टी के नाम हो चुके हैं। ये गेट खाली कराओ। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी सफर आसान नहीं था। भले ही एंटी इनकम्बेंसी हावी रही हो, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके के वीडियो सामने आए, जिस तरीके के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो तिहाड़ जेल के वीडियो हो, उसको लेकर अपने आप को बराबर डिफेंड करना और उसके साथ साथ जनता का विश्वास जीतना कि ये बीजेपी की आपके लिए कारगर और काम नहीं करेगी, हम अगर आएंगे तभी दिल्ली का विकास होगा। चलिए, मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, आज जो ट्रेंड सुबह से आ रहे थे उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये जो राह रही है एमसीडी चुनाव में जीत की, ये आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। अब देखिए, यहाँ पे अपने हाथों में पोस्टर लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो स्वागत करने के लिए मौजूद हैं, और जो विधायक हैं उनसे हम बातचीत कराने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये बताइए विधायक जी, इंतजार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का? जी हाँ। क्या संबोधन सुनने की इच्छा है, और साथ ही बीजेपी ने जो टक्कर दी वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए चुनौती रही? दिल्ली में जिस तरीके से लोगों ने वोट कम डाला है, इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि लोग पीछे हुए बीजेपी के कामों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपना इंटरेस्ट खो रखा था। परंतु माननीय केजरीवाल जी के आह्वान के बाद लोगों ने वोट भी डाला है और एमसीडी में केजरीवाल जी को जिताया भी। अखिलेश पति त्रिपाठी, आप विधायक हैं, आपके यहाँ वार्ड से कितने लोग जीते? आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी दिल्ली में बनी हुई है और अभी हमारे एक वार्ड में चल रहा है मॉल टाउन में, बाकी 2 वार्डों को अभी हम लूज किए हैं। पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और लोग बहुत खुश हैं। भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार। इमरान हुसैन भी है, ये बताइए कि आपके वार्ड से कितने लोगों ने जीत दर्ज की है? मेरे यहाँ 2 लोग जीत गए और तीसरी पे गिनती जारी है। किस तरह से बीजेपी ने टक्कर दी वहाँ पे या कांग्रेस ने टक्कर दिया? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जश्न की तस्वीरें लगातार आम आदमी पार्टी के दफ्तर से यहाँ पर आती हुई। तो दिल्ली का दंगल आपका मंगल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 130 वार्ड पर आपको जीत हासिल हुई है और दरअसल ये एक बड़ी और प्रचंड जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए, जिसका उन्होंने विश्वास इस चुनाव से पहले जता दिया था। लेकिन तस्वीरें लगातार आप दफ्तर की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के आते ही वहां पर एक बार फिर से ढोल नगाड़े और जीत के जश्न की तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने आवास से रवाना हो चुके हैं सीएम केजरीवाल। कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे और ये देखिए दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जो जीते हुए पार्षद हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। एमसीडी में आपको बहुमत हासिल हो चुका है। 130 वार्ड पर आपका जादू चल गया है।
तो अरविंद केजरीवाल आप दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद हैं। पहुंच गए। इतनी ज्यादा भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही है, हर कोई इस जश्न में मौजूद रहना चाहता है, इन ऐतिहासिक तस्वीरों का गवाह बनना चाहता है। जाहिर तौर पर जिसने जमीनी स्तर पर काम किया है, जिसने आम आदमी पार्टी को इस जीत तक पहुंचाया है, हर वो आदमी इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में रहना चाहता है। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, लगातार ढोल नगाड़ों की थाप और तेज हो रही है। शाम होते होते जो समा बदल जाएगा वहां पर। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए हैं, भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद है और देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि उनके जो तमाम समर्थक हैं वो एक वीडियो बनाना चाहते हैं, एक फोटो खींचना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर किस अंदाज में जो समर्थक है तमाम वो झंडा लेके उनका स्वागत कर रहे हैं और तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस तैनात है, पंजाब पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और जाहिर है ऐसे में हर कोई अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो खिंचाने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है किस तरह से ये देखिए सुरक्षा जो है वो चौकन्नी है और यही अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। तमाम कार्यकर्ता आपको दिखा देते हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ से छत पर जाएंगे, छत पर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल जो विजय भाषण है वो देंगे। इससे पहले वो अंदर जो उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता अंदर मौजूद हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि संख्या आएगी, वो संख्या अभी फाइनल तौर पे आना बाकी है, लेकिन हाँ इस पूरी दिल की धड़कनों के बढ़ने के साथ साथ ही आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है और अरविंद केजरीवाल अब यहाँ पर मुखातिब होंगे सीधे तौर पर अपने समर्थकों के साथ। तो देखना ये भी होगा ये जो भाषण होगा, इस भाषण में क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल का दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर ही संबोधन होगा या फिर साथ ही साथ यहाँ पे 2024 की झलक भी देखने के लिए मिलेगी अरविंद केजरीवाल के भाषण में। नेहा बिल्कुल, और विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ पर सीएम केजरीवाल का काफिला आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंच चुका है, जहां से अब से कुछ ही देर बाद जीत को लेकर संबोधित करेंगे सीएम केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को, पार्षदों को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस जीत में योगदान दिया है। जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी इलेक्शन में, और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आत्मविश्वास से लबरेज थी। वो कह रही थी कि हम बीजेपी का दिल्ली में एमसीडी चुनाव में सुपड़ा साफ कर देंगे और यही अब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 130 वार्ड पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और इस जीत के साथ अब दरअसल जश्न भी शुरू हो चुका है और ये जश्न आम आदमी पार्टी के दफ्तर में चल रहा है। प्रियंका जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रियंका, ये जो लोगों से जुड़ाव, लोगों से कनेक्ट करने का आम आदमी पार्टी का जज्बा और जो महारत है, ये धीरे धीरे एक अलग ही लेवल पर पहुंच रहा है और इसका नतीजा हम एमसीडी चुनाव के जरिए देख रहे हैं। नेहा जी, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इसमें एक चीज और भी दिखती है कि जनता कैसा नेता चाहती है, वो जो वादे करे और उसके बाद जनता के बीच में जा पाए ताकि जनता उनसे पूछ सके अगर वादे पूरे ना हो। जनता चाहती है एक ऐसा नेता जो उनके सवालों का जवाब दे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये अरविंद केजरीवाल जी इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, पंकज जैन हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं। पंकज, देखिए विक्ट्री साइन यहाँ पर सीएम केजरीवाल दिखाते हुए और साथ ही जो जीत की खुशी है उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है। अब ये कल भी दरअसल 2 नतीजे आने हैं, तो ये जीत की खुशी काम आगे भी जारी रहने वाली है नहीं, ये देखना दरअसल दिलचस्प होगा। देखिए बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के बयान को अगर आप ध्यान से देखें तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जो एग्जिट पोल आए थे उस पर यह कह दिया था कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी होने जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे लिए गुजरात में बीजेपी के गढ़ में एंट्री करना एक बड़ी बात है। लेकिन कल जब रुझान आने शुरू होंगे, जब कल रिजल्ट आना शुरू होगा, तो गुजरात पर भी बात होगी और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की इस पूरे मामले में, इस पूरे चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहती, क्योंकि बड़ी बड़ी गारंटियों का ऐलान गुजरात में किया था, लेकिन जो गारंटियों का ऐलान दिल्ली में किया उसके आधार पर क्या स्थिति है। ये देखिए अरविंद केजरीवाल की ये गाड़ी है और यहाँ पे तमाम जो समर्थक है वो अरविंद केजरीवाल का इंतजार करते हुए अब यहीं पर रुक गए हैं। तो कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल का संबोधन भी होगा और सुनना होगा कि अरविंद केजरीवाल इससे पहले जो देश को नंबर 1 बनाने की भी बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो कूड़े का पहाड़
है अलग अलग इलाकों में, साउथ दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में और साथ ही ईस्ट दिल्ली में गाजीपुर का लैंडफिल साइट है, इसको खत्म करने के लिए भी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि अब उम्मीदवारों से वो अंदर मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो मुलाकात करवा रहे हैं उन सभी लोगों से, और सामने एक भव्य तैयारी की गई है जहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो इस पूरे मामले में आगे आके बयान देती है। ये देखिए विधायक जो है यहाँ पर झाड़ू पहनकर पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं, अब उनके भाषण में क्या झलक देखने के लिए मिलेगी? देखिए, जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो अनुमान लगाया गया था, लेकिन अनुमान तक तो नहीं, दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी के अंदर, और एमसीडी के अंदर जो उन्होंने वादे किए हैं उस वादों को पूरा करके दिखाएंगे। भारत माता की जय के नारे यहाँ पे लगने लगे हैं नेहा, जाहिर सी बात है ये इस बात का संकेत है कि कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर भाषण देने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले पार्टी के जो बाकी नेता है, उम्मीद की जा रही है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो अरविंद केजरीवाल से पहले यहाँ पे भाषण देंगे, क्योंकि मनीष सिसोदिया हैं जो इस पूरे चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी को संभाल रहे थे, उन्हें सारा जिम्मा दिया गया था। एक दिन में 10 से 15 जनसभा रोड शो को वो अंजाम दे रहे थे। तो ऐसे में ये भी सुनना अहम होगा कि मनीष सिसोदिया क्या कुछ यहाँ पर भाषण देते हैं। और अब संजय सिंह जो है वो भाषण देने के लिए जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि संजय सिंह जो है वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे। अभी सुनेंगे कि क्या कुछ कहते हैं संजय सिंह भी। बिल्कुल लौटेंगे हम आपके पास, क्योंकि पूरी तरीके से इस वक्त पीले और नीले रंग में ये पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का दफ्तर रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल, ये जगह जगह नारा इस पूरे दफ्तर में पोस्टर्स द्वारा दिया जा रहा है। और ये पहले भी कहा जा रहा था अरविंद केजरीवाल की ओर से, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की ओर से, कि जिस तरीके से बीजेपी ने 15 साल में कुछ काम नहीं किया है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत का मौका और जीत का मुद्दा साबित होगा। संजय सिंह को आप देख सकते हैं हाथ लाते हुए, कुछ ही देर बाद इनका संबोधन शुरू होने वाला है। तमाम कार्यकर्ता वहां पर जुट गए। दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से इस बड़ी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो पार्षद भाई बहन यहां पर जीत के आए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है, दिल्ली की जनता ने पूरे देश को बताने का काम किया है कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल का अगर उत्पीड़न करोगे, फर्जी मुकदमे लिखोगे, तो तुमको चुनाव में अपने वोट की ताकत से पराजित करके जवाब देने का काम करेंगे। कितने मुकदमे लिखे, कितने फर्जी आरोप लगाए, कितने छापेमारी की, कितना उत्पीड़न किया, लेकिन पूरी दिल्ली ने मिलकर एक स्वर में कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भाजपा के लोगों के मन में एक ही दर्द रहता था, कहते थे हमेशा कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस को हराया। उस दर्द की दवा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। 15 साल से जहां पर बीजेपी का राज था, उस किले को ध्वस्त करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली के अंदर अभी मैं भाजपाइयों को सुन रहा था, अभी भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। 20-25 सीटें कम है और हमारी सीटें बहुमत से ज्यादा, काफी ज्यादा हैं, फिर भी कह रहे हैं मेयर हमारा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्म पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो खुद ही कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है, खोखा पार्टी है। इसलिए दिल्ली में मेयर भी आम आदमी पार्टी का होगा
और दिल्ली के कूड़े के पहाड़ पर, दिल्ली के कूड़ा राज पर, एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज पर दिल्ली की जनता ने झाड़ू चलाने का काम किया है, झाड़ू चलाने का काम किया है। मैं फिर से एक बार आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देते हुए ये कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लोगों, अहंकार में मत रहो। 400 सांसद तुमने दिल्ली में लगाए, मोदी जी अमित शाह जी की फोटो लगाई, नड्डा जी को चुनाव का प्रभार दिया, 17 केंद्रीय मंत्री और 8 मुख्यमंत्री लगाए, बावजूद इसके दिल्ली के बेटे को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने जिताया। और देखिए मजेदार बात, अभी एक चैनल पे मैं भाजपाई को सुन रहा था, कह रहे थे हाँ इतने % वोट। अरे भैया, पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट बीजेपी हारी है, 80 सीट, और पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीट ज्यादा जीते, 80 सीट ज्यादा जीते। ये बहुत बड़ी जीत है। एक बार जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का लाल, दिल्ली का लाल, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोपाल राय जी से कि वो हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल राय जी का। भारत माता की। वैसे तो हाथ ऊपर करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मां भारती के जितने बेटे बेटियां यहां उपस्थित हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांध करके हाथ ऊपर करेंगे। सब लोगों का हाथ ऊपर होना चाहिए, पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे। दोस्तों, आज दिल्ली के लोगों ने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास दिल्ली के अंदर से जो एक नई शुरुआत हुई है। लोग कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब तक पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो ये रट लगा रही थी, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं, केजरीवाल तो कांग्रेस को हराते हैं। दिल्ली वालों ने आज ये संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस हो या भाजपा, अगर जनता का काम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे, तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है, आप जानते हो, मार्च के महीने में एमसीडी का चुनाव होने वाला था। यहां हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीत कर आए, मार्च के महीने में गली गली में गर्मी में कोई ऐसा चप्पा चप्पा नहीं था जहां पर आप सब लोग जनता के बीच में नहीं गए थे। भारत माता की बहुत बहुत बधाई। यहां खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं देख रहा हूं,
आप सबको भी, सभी एमएलए को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। ये सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हमको लीड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्हें अपने विजन से, अपने कार्य से, अपने दूरदृष्टि से देश को एक ऐसी राजनीति दी है जिससे लोग काम की राजनीति को वोट करते हैं। मैं आगे के लिए अब अपने भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री मानयोग भगवंत मान जी को बुलाना चाहता हूं, वो भी अपने 2 शब्द यहां पे रखें। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। इनकलाब, भारत माता की वंदे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं, लेकिन फाइनल जनता करती है। तो जनता जीत गई आज। 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, 3री बार 4थी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा नहीं। आज एक प्रवक्ता बीजेपी का पत्रकार कोई था, वो प्रवक्ता ही होते हैं उनके, तो कह रहे जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया। जो 170 180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। कल सुबह जैसे आज उठे होंगे 6 बजे, इधर उधर तैयारी की, 8 बजे टीवी लगाया, 4 बजे उठे, है ना? कल भी उतने बजे उठना है, और कल जब 7:15 बजेंगे आपको नहीं, वैसे तो ये जो मीडिया है ना, सभी नहीं, जो आए हैं इनकी हिम्मत को भी दा देता हूं, धन्यवाद भाई साहब। आ तो गए यहां, वो इतने वफादार हैं कि रुझानों तक, एंड तक उनकी बात ही करते हैं, लेकिन परिणामों तक नहीं कर सकते ना। वो तो फिर बताने ही पड़ेंगे। रुझानों तक एक चैनल देखा आज मैंने, वो 3 बार उसकी एंकर जो थी, 3 बार उसने बधाई दी बीजेपी को, बीजेपी आ गई है, बीजेपी। अरे यार, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? जब आप वो करिए नहीं ये आंकड़े तो गलत थे, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप? हद है। कोई बात नहीं, हमारा मीडिया तो ये बैठा है।
और मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं। और जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, अरविंद जी निकले, वो काफिला बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। देखिए, हम वादे नहीं करते, हम गारंटियां देते हैं कि 1 जुलाई से हमने गारंटी दी थी। 1 जुलाई से पंजाब में बिजली के बिल हमने फ्री किए। 75 लाख मीटर हैं, उसमें से 61 लाख मीटरों को बिजली का बिल 0 आया जी। और अगला दिसंबर का बिल 67 लाख, जो 67 वाला हमारा आंकड़ा नहीं है, जब पहली बार 70 से जीते थे, 67 लाख घरों को 0 बिल आएगा। जनवरी का नए साल का तोहफा पंजाबियों के लिए यह होगा आम आदमी पार्टी का, 71 लाख घरों को 0 बिल आएगा सर। और ये हम हवा में नहीं बताते कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएगा वगैरह वगैरह, हम तो करते हैं भाई। हम 15 लाख नहीं, हम तो ये कहते हैं आपकी शिक्षा फ्री हो जाएगी, आपका स्कूल अच्छे हो जाएंगे, बिजली फ्री हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। और महिलाओं के लिए हमने अलग से सम्मान राशि रखी हुई है। और बाकी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल के हो जाएंगे। देखो, हम तो बोलते रहते हैं, एक सिर्फ 25 सेकंड के लिए आप अपने दिल की भड़ास चीख मारकर जो निकालना चाहते हो निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल, भारत माता की इनकलाब। अब मैं बुलाना चाहूंगा देश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले आप सबके लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल साहब। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, वंदे। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नौकरी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जिम्मेदारी, लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है,
कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है, और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूं, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है। 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था, लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अपने को जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता, कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले, सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते। वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, हम गाली गलौज करने नहीं आए। हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए, हमें गाली गलौज नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज
आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे, तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मुद्दों। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है, और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है, इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और साथ सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से, अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, आपके पतन पक्का है उसको। भारत माता की। हेलो, सभी जो कैंडिडेट्स जीते यहाँ पर आए हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ जनता से मिलेंगे, और वहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को संबोधित किया एमसीडी में जीत के बाद, और उन्होंने ये कहा कि अब हम विकास करेंगे, कूड़ा हटाएंगे, दिल्ली को साफ करेंगे। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहिए, मदद चाहिए। 250 के 250 पार्षद मिलकर काम करें। वो आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के पार्षद नहीं हैं, वो अब दिल्ली के पार्षद हैं। तो एक ऐसा भाषण जिसमें उन्होंने दिल्ली को साफ करने की बात, कूड़ा साफ करने की बात कही है, और दिल्ली को विकास के पथ पर ले जाने की बात कही है, जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। दूसरी बार एमसीडी का चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की पिछले 15 सालों से एमसीडी में जो उनका शासन चल रहा था उसको अब अलग कर दिया है, हरा दिया है, और इस समय तक जो आंकड़े हैं 250 वार्ड्स में से 134 पर आम आदमी पार्टी या तो जीत चुकी है या आगे है, 104 पर बीजेपी और कांग्रेस के खाते में 9 वार्ड्स गए हैं, और बीजेपी को यहां 100 के आसपास यानी कि 104 के आसपास आम आदमी पार्टी ने रोक दिया है। तो ये बीजेपी के लिए काफी नुकसान है, लेकिन अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो उसमें बीजेपी की कोई गिरावट नहीं आई है, लेकिन सीटें कम हो गई हैं, वार्ड्स काफी कम हो गए हैं, और जिसकी वजह से बहुमत 126 का आंकड़ा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पार कर लिया है। 15 पिछले सालों से बीजेपी एमसीडी में सत्ता में थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने आखिरकार बीजेपी को एमसीडी से बाहर कर दिया। आम आदमी पार्टी ने 2017 में पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ा था, और पहले ही चुनाव में कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी पार्टी के तौर पर दिखाई देने लगी थी।